हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोस में देखेंगे कि जो डीएड और बीएड के जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं उसमें हम सिलेबस को कैसे डाउनलोड करें तथा सिलेबस कौन कौन से टॉपिक अटैच किया है उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल शॉट में किसी भी ब्राउजर्स में चले जाना है, जहाँ पे यदि आपके में क्रोम है तो आपके क्रोम को जाना है। वहाँ पे आपको सर्चिंग बॉक्स में लिखना है CG व्यापम। मैंने पहले ही सर्च किया था इसलिए मेरे में आ गया है CG व्यापम। जैसे ही आप CG व्यापम को सर्च करेंगे तो आपका होम पेज इस प्रकार से खुलेगा, जिसमें से आपको पहले ही शॉर्ट में जाना है CG व्यापम, CG गवर्नमेंट साइट में। वहाँ पे जाने के पश्चात जैसे आप उसमें जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ होम पेज इस प्रकार से खुलता है, जिसमें CG व्यापम का जो है लोगो रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको से चले जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के साइट में, है ना। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस को टच करते हैं तो वहाँ पे आपको खुल जाता है सीधा पेज डीएलएड और बीएड का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला फॉर्म रहता है वह पेज। वहाँ पे आपको सीधे जाना है फर्स्ट कॉलम पे ही प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के जो ऑप्शंस रहते हैं उसमें। वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो पहला उसका पेज खुलेगा, जिसमें जिससे संबंधित जितने भी जानकारी रहेंगे वो सब आपके शॉर्ट में आ जाएंगे, है ना। जैसे कि पहले में लिखा है विभागीय नियम, देन दूसरे में आता है विभागीय परीक्षा निर्देश के निर्देश कौन कौन से दिए गए हैं, और जो थर्ड कॉलम आता है वो है सिलेबस। तो यही जो होता है, यहीं से हम डीएड और बीएड का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डीएड का सिलेबस। जो डीएड का सिलेबस है 2022 का, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स मतलब अटैच किए गए हैं, साथ ही साथ यह कितने मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले आप सभी को ही पता होगा कि जो डीएड का एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम, वो 100 मार्क्स का होता है ना। 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो जो 30 मार्क्स होते हैं वह मतलब सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग से आता है। साथ ही साथ जो 20 मार्क्स होते हैं वह जनरल नॉलेज से आता है, सामान्य ज्ञान से। और जो अदर मार्क्स होते हैं, जैसे कि 30 मार्क्स हो गया शिक्षण अभिरुचि से आएगा, जिसमें आपको शिक्षा संबंधी जितने भी ज्ञान रहेंगे उसके बारे में पढ़ना है ना। देन उसके बाद जो 10 मार्क्स रहेगा वो हिंदी से आएगा, और अदर जो बचा 10 मार्क्स है वो आपके इंग्लिश से आता है। तो ये टोटल आपका आउट ऑफ 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो सामान्य मानसिक योग्यता में क्या क्या टॉपिक्स मतलब अटैच किए गए हैं। तो सबसे पहले सामान्य मानसिक योग्यता का जो टॉपिक है वो है तर्क करना अर्थात रीजनिंग। साथ ही साथ संबंध देखना, मतलब एक दूसरे से रिलेशन जो मैथ्स रहते हैं उसके बारे में, मतलब रिलेशन किस प्रकार से होता है किसी भी डिजिट का, है ना। साथ एनोलॉजी आएगा, आंकिक योग्यता आएगा, आकाशीय संबंध आदि आते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें जितने भी सामान्य मानसिक योग्यता के टॉपिक आते हैं उसमें सब रीजनिंग से संबंधित आते हैं, आपके मेंटल से संबंधित आते हैं। देन दूसरा आता है जीके। जीके में आएगा आपकी जो हिस्ट्री है, भारत की हिस्ट्री या इतिहास है उसके बारे में पूछेगा, है ना। उसके बाद जो उसके नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान है उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछता है ना। देन उसके बाद अर्थशास्त्र, जो इंडिया की इकोनॉमिक है उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछता है ना। देन भूगोल, जो उसकी जियोग्राफी है उसके बारे में आता है। और सामान्य विज्ञान, जो विज्ञान हम लोग सामान्य जनरली तौर से पढ़ते हैं, चाहे उसमें फिजिक्स हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे किसी प्रकार की केमिस्ट्री हो, ये सब उसमें अटैच हो जाते हैं। देन उसके बाद आता है खेल और शिक्षा, जिसमें खेल में आ सकते हैं आपके जितने भी खेल से जो जनरल रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि वो मेडल्स हो गया किसी प्रकार का, है ना, तो उससे रिलेटेड आते हैं। उसके बाद दूसरा आता है, तीसरा में जो आएगा शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि में हम मेनली जो बच्चों के जो बाल्यावस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो, चाहे उसके सीखने की विधि हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, जो कि 30 मार्क्स का आता है। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप सीधे पेडागोजी या चाइल्डहुड डेवलपमेंट को जो बुक आता है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें बाल्यावस्था के बारे में दिया रहता है, बच्चों का शिक्षण किस प्रकार से होता है उसके बारे में दिया रहता है। 30 मार्क्स वहाँ से आते हैं, है ना। तो ये हो गया तीसरा, शिक्षण अभिरुचि। देन आता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में कुछ नहीं है, हिंदी का जितने भी ग्रामर है वो सब आते हैं, जिसमें से पहला आता है वर्ण विचार, जिसमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग, संधि जितने पढ़ते हैं हम लोग। साथ साथ जो वर्तनी जो अक्षर पढ़ते हैं, जो लिंग पढ़ते हैं, वो सब इसमें आते हैं। शब्द रचना में आएगा उपसर्ग और प्रत्यय समास जितने भी आते हैं। साथ साथ शब्द विचार, तत्सम और तद्भव, ये सब आते हैं। और अर्थ के आधार पर शब्दों में भेद, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, ऐसे बातें हैं। पद व पद भेद, जिसमें संज्ञा और संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार आते हैं। तो इस प्रकार जो इसके टॉपिक्स हैं सामान्य हिंदी के वो आप देख लीजिएगा, है ना, ये सब आते हैं। देन आता है इंग्लिश ग्रामर। ये जो 10 नंबर्स का इंग्लिश ग्रामर आते हैं, जिसमें नाउन्स आएगा, प्रोनाउंस आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। ये सभी जो ग्रामर्स होते हैं इंग्लिश के, ये मेनली यहाँ पे आते हैं, जिसमें वोकाबुलरी भी आ सकता है। तो मेनली जो पूछता है यहाँ से वो केवल जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, फर्स्ट पार्ट, उससे 4 मार्क्स का आता है। देन इससे 3 मार्क्स के आते हैं, जिसमें रीडिंग्स आते हैं। रीडिंग से भी 2 मार्क्स या 5 मार्क्स से कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार से जो पांचों पार्ट है उनसे डीएलएड का सिलेबस कंप्लीट होता है। बीएड का सिलेबस भी सेम यही होता है। बीएड का सिलेबस देखने के लिए हम आगे देखते हैं कि बीएड का सिलेबस किस प्रकार से होता है। तो बीएड का सिलेबस सेम ऐसी ही है। देखिए, मैंने डीएलएड का सिलेबस जिस प्रकार से बताया है सेम उसी प्रकार से ये रहा बीएड का सिलेबस। जैसे ऊपर में ही लिखा है कि प्री बीएड 2022 के लिए पाठ्यक्रम, जो प्री बीएड का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम प्री बीएड के सिलेबस पे ही आधारित होता है। तो यदि आप सिलेबस दोनों का डिफरेंस देखना चाहते हैं तो किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है, दोनों का सिलेबस सेम होता है ना। उसमें अंक निर्धारित जो भी है वो भी यहीं पे 30 अंक है पहला में, दूसरा में 20 अंक है, और तीसरा जो है इसमें भी 30 अंक का है, जिसमें पेडागोजिस आते हैं। साथ साथ सामान्य हिंदी में 10 अंक हैं और सामान्य अंग्रेजी में भी 10 अंक होते हैं। तो इस प्रकार से डीएड और बीएड का जो सिलेबस रहता है इंट्रेंस एग्जाम के लिए वो सेम होता है ना। तो इसमें किसी प्रकार की कोई मतलब डिफरेंस नहीं होता। तो यदि आप बीएड की भी तैयारी करते हैं साथ, तो आपका बीएड का भी तैयारी हो जाता है इंट्रेंस एग्जाम का,
आपका यदि बीएड का तैयारी करते हैं तो डीएड का ही तैयारी हो जाता है। तो आज का जो ये वीडियो था वह आपको सिलेबस की जानकारी देना था कि आप किस प्रकार से बीएड और डीएड का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं साइट से, साथ ही साथ कौन कौन से टॉपिक इसमें निर्धारित होते हैं। तो यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आने वाले वीडियोस की जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू।